हेलो एवरीवन, रेलवे एसएससी चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एलपी के बारे में। जितने भी एलपी के स्टूडेंट अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसके बारे में हम डिटेल से बातें कर लेते हैं। और ख़ासकर इसमें बात करेंगे जनरल को छोड़ करके, जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं उनको छोड़ करके जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो बनता है किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में आज हम डिटेल। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, इसी तरह के अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले सेशन में, आने वाली वीडियो में हम उसमें बता देंगे कैसे कैसे आपका प्रोसेस होता है और कहाँ कहाँ पर फॉर्म को गलती करते हैं बच्चे और किस तरह से बच्चों को डिबार किया जाता है, फ़ोटो सिग्नेचर कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम डिटेल से वीडियो लाने वाले हैं। तो आइए आज के इस, अगर आप लोग अप्लाई कर चुके हैं और उसका जो रीअपलोडेड फॉर्म होता है यानी एडिशन जो किया जाता है उसमें कौन सा क्या चेंज करना पड़ता है, कौन कौन सा मतलब प्रोफार्मा चेंज होता है, वो सभी जानकारियाँ आप लोगों को देंगे। दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि रेलवे के बच्चे जो हैं वो रेलवे का प्रोफार्मा ही नहीं करना है आपको अपलोड। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिया है उत्तर प्रदेश शासन का बना है, तो यह सर्टिफिकेट आज तक जितने भी एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं लगभग 2018 से आज तक का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस तरह का अगर सर्टिफिकेट आप लोगों को जारी करता है तो आपको सिलेक्शन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बाद में बच्चा क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट को डाल देता है और बाद में उसको प्रॉब्लम होती है ना जानकारी होते हुए। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो लास्ट तक मिलेगी आप लोगों को। तो और बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप जा कर के और इस तरह का जो मतलब अगर सूचना मिलती है आप लोगों को तो ज़रूर उसको पूरा वीडियो देखा कीजिए। और साथ में जो नॉलेज दिया जाता है वो ऑथेंटिक और ऑफिशियल होता है। तो ऑफिशियली तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो सेंट्रल किसी भी, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और रेलवे में ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप जा कर के एलपी की वैकेंसी को जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट में इतना ध्यान रखें कि आपका जो स्टेट लेवल नहीं, सेंट्रल लेवल अप्रूव्ड गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए सर्टिफिकेट आपका। तब जा कर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप इस तरह का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, चाहे वह जनरल का कैंडिडेट हो, जनरल का कैंडिडेट को छोड़ करके ओबीसी का कैंडिडेट हो, एससी एसटी का कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, तो उनको तहसीलदार, यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि इस तरह का तहसीलदार का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि सक्षम अधिकारी यानी तहसीलदार या डिजिटल हस्ताक्षरित ये आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह का उनका साइन होना चाहिए। और दूसरी बात कर लेते हैं कि इस तरह से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, देखिए किसी बच्चे का मैंने लिया है यहाँ पर और किस तरह से आप लोगों को बताया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस तरह से ऊपर लिखा रहेगा फ्रॉम ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, यह ओबीसी का है। अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह लिखा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप किसी राज्य से, यह ज़रूरी नहीं कि रेलवे में जो प्रोफार्मा दिया उसी तरह का हम सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे तो कहीं नहीं बन पाएगा, बनेगा लेकिन बहुत रेयर केस में बनेगा। और जो ये आपका सेंट्रल लेवल का जो बनता है, यह सेंट्रल लेवल लिखा रहता है उस पर, यहाँ अंडर द प्रोसेस में लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे जब आप लोग तो वेलफेयर रेजुलेशन के माध्यम से यहाँ पे दिखाई दे पब्लिश गजटेड ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 1 पार्ट 2 30 सितंबर 1993 में। ठीक है, इस तरह से लिखा रहता है और यही आपका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट अप्लाई होता है और यही ऑफिशियल होता है, यही सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होता है। ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चा ओबीसी है, एससी एससी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो उसको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लगाना है, न कि आपका स्टेट लेवल का। ध्यान रखिएगा, स्टेट से ही बनेगा आपका, लेकिन ज़िला स्तर पे आप जाएंगे तो जो भी बनाने वाला रहेगा उससे आप डायरेक्ट कहेंगे सर मेरा गवर्नमेंट लेवल का यानी सेंट्रल लेवल का हमें सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारा चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं जिससे वह डिबार हो जाते हैं और साथ में उनको आगे चल कर के प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मेरे नॉलेज से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 2018 से अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि 2018 से काफ़ी बच्चों का इस तरह का रिजनेक्शन आता है। आपके
एलपी में ही नहीं, रेलवे की ऑल द पोस्ट में बात कर रहा हूँ। कोई बच्चा है तो इस तरह का सर्टिफिकेट वो अपलोड करेगा, ध्यान रखिएगा। और यही आपका सर्टिफिकेट चलेगा और आपको 1% की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा। जितने भी बच्चे जुड़े हैं, अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आने वाले सेशन में हम बताएंगे किस तरह से बच्चे डिबार होते हैं, किस तरह का फ़ोटो अपलोड करना चाहिए, किस तरह का सिग्नेचर करना चाहिए। वो जल्द ही आपका सेशन वीडियो में इसी में आने वाला है। तो अप्लाई करने वाले से पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और पूरी तरह से देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।